हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। आप लोगों को पता है या नहीं पता है दैट आपकी एग्जाम एसबीआई सीबीओ की स्केड्यूल होना है जनवरी में। अभी तक तो एडमिट कार्ड्स आउट नहीं हुए, बट चांसेस अब ज्यादा है कि 21 जनवरी को आपकी एग्जाम हो, बिकॉज जिसके रिसोर्सेज है टू द एग्जामिनेशन सेंटर उनको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पता होता है। सो उनके अकॉर्डिंग 21 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट होना है। अभी आप लोगों को इस सेशन में 10 डेज का स्ट्रैटेजी आई एम गोइंग टू टेल, बट आई एम अश्योरिंग यू कि ये जो स्ट्रैटेजी आपको सारे सब्जेक्ट्स का डिस्क्रिप्टिव का भी आपको कोई भी नहीं बताएगा। मतलब आप कहीं पे भी जाके देखना, बट नोबडी विल टेल यू एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी जो प्रैक्टिकल हो, जो आप प्रैक्टिकली अप्रोच कर पाओ। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, जो कोर्स 6999 का था फुल कोर्स एसबीआई सीबीओ का बैंकर्स ग्रेड के प्लेटफॉर्म पर, उसका हमने प्राइस रिड्यूस कर दिया, 85% फ्लैट ऑफ कर दिया है। एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना है 24/7। रीजन बिंग व्हाट्सएप करने का बिकॉज उस पर कुछ चार्जेस आप लोगों को बेयर करने पड़ते हैं, जीएसटी ट्रांजेक्शन चार्जेस, विच वी डू नॉट वांट कि आपको बेयर करना पड़े। आपको मिनिमम कॉस्ट में हम ये कोर्स अवेलेबल करा पाए। ये कोर्स वेबसाइट पर ही अवेलेबल रहेगा। आप जब भी इस वीडियो को देखें प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम। कंडीशन इज आप प्रॉपर्ली इस टाइम को यूटिलाइज कर पाए। लाइव क्लासेस अवेलेबल है इसमें इसमें आपको पीडीएफ्स, रिकॉर्डेड क्लासेस एंड टेस्ट भी अवेलेबल है। कंप्लीट पैकेज है, डिस्क्रिप्टिव का भी इसमें प्रिपरेशन होगा। व्हाट्सएप करना है, स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक अवेलेबल है। ओके, सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। 10 डेज का स्ट्रैटेजी अभी क्विकली हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं। बैंकिंग नॉलेज आपका 40 मार्क्स का रहता है, करंट अफेयर्स 30 मार्क्स, इंग्लिश 30, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 50 मार्क्स। तो सेशन में अब आपको पहला स्ट्रैटेजी जो है वो है इंग्लिश का। ओके, सो स्ट्रैटेजी में आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों से क्या क्या पूछा जाएगा। सी इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का होता है। पैसेज कंफर्म आएगा, इसमें पैसेज आएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा, ये 8 to 10 मार्क्स का आएगा, ये 5 मार्क्स का आएगा। जिसका इंग्लिश वीक है अब उसको क्या करना चाहिए, जिसका इंग्लिश अच्छा रहेगा वो ऑब्वियसली रीडिंग का प्रैक्टिस करे, पैसेज 2 से 5 पैसेज एग्जाम से पहले एटलीस्ट लगा कर जाए। जिसका इंग्लिश वीक है अब उसको क्या करना चाहिए, देखो इसमें 30 मिनट्स का टाइम रहता है। कितने मिनट्स का रहता है, 30 मिनट्स का। तो ये जो पार्ट रहेगा आपका लेंदी रहेगा, मतलब आपको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में। ट्रस्ट मी, पढ़ने में आप जो इंग्लिश में पढ़ोगे उसमें बहुत टाइम लगेगा। एक एक क्वेश्चन को आपको थोड़ा एक एक दो दो मिनट देकर पढ़ना पड़ेगा। वर्ड स्वैप रहते हैं, एरर्स रहते, क्लोज टेस्ट रहते। तो अब आपको क्या करना चाहिए, इंग्लिश छोड़ना नहीं है आपको। इंग्लिश से भी आपको 10-15 मार्क्स लेकर आने, जिसका इंग्लिश वीक है। कैसे लेकर आओगे आप, वर्ड स्वैप, एरर और क्लोज टेस्ट, इनका एग्जाम से पहले या वीकेंड पे जाकर कम से कम 2 से 3 सेट इसका प्रैक्टिस कर लेना, जो पूरा प्रॉपर रहेगा। हमारे इसमें लाइव सेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे कोर्स के अंदर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं 999 में, दैट आप लोगों का वर्ड स्वैप, कॉमन एरर के क्वेश्चन, क्योंकि रिपीटेडली कुछ क्वेश्चंस बैक टू बैक एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब फॉर्मेट वही रहता है, तरीका वही रहता है। आप खुद एग्जाम में पाएंगे कि यही क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले। तो आप लोगों को वो 3 से 4 प्रैक्टिस शीट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा क्लासेस के बाद में। क्लासेस के बाद में आप उसको प्रोवाइड करी हुई शीट्स को बस जस्ट गो थ्रू करेंगे एग्जाम से पहले, लोड लेकर नहीं पढ़ना है। इंग्लिश करने बैठेंगे तो आपको 1 से 2 साल भी लग जाएगा तो भी सफिशिएंट नहीं रहेगा। आपको जस्ट एग्जाम का एक कंटेंट देखना है, सो दैट कि आपका ब्रेन प्रिपेयर्ड रहे कि हाँ इस टाइप का आएगा तो मैं अटेम्प्ट करके इसको सही कर दूंगा। और उसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप चांस ले सकते हो। ठीक है, तो आपको नंबर्स ऐसे ही जाने नहीं देने। वीकेंड्स पे आप इसमें 3 से 4 दिन भी लगाएंगे तो आप इजीली इसमें, लेकिन यूज टू होकर जरूर जाइएगा। इंग्लिश को छोड़ के मत जाना कि इंग्लिश हम वहां पे तुक्का लगाएंगे डायरेक्टली। 10-12 मार्क्स भी अगर आप लेके आ पाए ना तो इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। ना कमिंग टू द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, आप लोगों को पता है 50 मार्क्स का रहता है, ये 30 मिनट्स का टाइम रहता है। ऐसे राइटिंग में 250 वर्ड्स यूजुअली आपको लिखने रहते हैं, लेटर राइटिंग में आपको 150 वर्ड्स लिखने रहते हैं। इसमें एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना रहता है, 2 क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे के भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, ए और बी करके, दो में से कोई सा एक अटेम्प्ट करना रहता है। सिमिलरली लेटर में भी आपको क्या रहता है, 2 पोर्शन रहते हैं, 2 क्वेश्चन रहते हैं, है ना, ए और बी करके, इन दोनों में से कोई सा एक अटेम्प्ट करना पड़ता है। जब भी आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको वहां पे ए मेंशन करना जरूरी है। अगर आप ए अटेम्प्ट कर रहे हो, बी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो बी करके लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं करना है कि बिना लिखे आप इसको स्टार्ट कर देंगे, करेंगे तो आपके मार्क्स कुछ डिडक्ट होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल पार्ट था जो मैंने आपको बताया। अब आपका पॉइंट ये है कि लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग पर बचे हुए दिन में, अभी तो आपके पास ऑफिस के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तब कैसे इसको प्रिपेयर करें।
है ना। तो लेटर राइटिंग में अभी ये जो लेटर राइटिंग रहता है आउट ऑफ 50 अप्रॉक्स 20 मार्क्स का रहता है। ये गाइस कितने मार्क्स का रहता है? 20 मार्क्स का लेटर राइटिंग रहता है अप्रॉक्स, ठीक है। और 30 मार्क्स अप्रॉक्स ये रहता है ऐसे राइटिंग। अब लेटर राइटिंग जिसका इंग्लिश वीक है, जिसको टाइप करने में भी प्रॉब्लम आती है, वो भी इसको इजीली लेटर राइटिंग में 10-12 मार्क्स निकाल सकता है, 10-12 मार्क्स ले सकता है। कैसे ले सकता है? इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहता है, जैसे कि अभी हम लेटर राइटिंग के बारे में देखेंगे डिटेल में। क्या फॉर्मेट रहता है इसमें? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर रहता है। दो लेटर आते हैं, एक ब्रांच मैनेजर या एडिटोरियल को लिखने के लिए फॉर्मल लेटर, उसका एक फॉर्मेट चलता है, सेंडर का एड्रेस, देन डेट, देन सब्जेक्ट, रिसिपिएंट का एड्रेस, सब्जेक्ट से और सैल्यूटेशन एंड देन बॉडी पार्ट, ऐसे करके उसका फॉर्मेट रहता है। अब उस फॉर्मेट को आपने अगर एक दो लाइन, तीन चार लाइन आपने याद कर ली, सेंडर का एड्रेस पहले से आपने फिक्स कर लिया कि मेरे को यही एड्रेस लिखना है, मेरे को यही डेट फॉर्मेट में लिखना है, मेरे को ऐसे ही सैल्यूटेशन में लिखना है डियर मैम सर, है ना, मैंने को कॉमा कहां लगाना, मेरे को थैंक यू लिखना है, योर सिंसियरली लिखना है, कैसे लिखना है। अगर आपने बस इसको एक दो दिन में, 3 दिन के सेशन देख के, नॉर्मल 30-40 मिनट्स के सेशन है हमारी बैच में भी, उसको देखने के बाद आपने अगर उसको टाइप कर लिया, हमारे प्लेटफॉर्म पर, वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस रियल टाइम जैसा, एग्जाम जैसा। तो आपने उसको टाइप कर लिया ना, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट, जो मिस्टेक आप एग्जाम में करोगे वो नहीं करोगे। लेकिन ऐसे ब्लंटली उठ के एग्जाम देने जाओगे ना, तो थोड़ा चांसेस रहेगा कि आप कम नंबर लेकर आओ। अभी ये बात बिल्कुल मत सोचना कि वैकेंसीज ज्यादा तो आप लोगों का सिलेक्शन गारंटीड है। वैकेंसीज ज्यादा से एसबीआई कभी भी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं रहेंगे उनको नहीं लेगा, और वैकेंसीज को छोड़ देगा और उसको बैकलॉग में नेक्स्ट ईयर निकाल लेगा। तो एसबीआई ऐसा नहीं करने वाला कि जो एलिजिबल कैंडिडेट है, एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, उनको भी एनरोल करा ले, उनको भी ज्वाइन करा ले एसबीआई में, ठीक है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर रहते हैं, 2 से 4 फॉर्मेट आपको बस याद रखना है। खाली सेंडर का एड्रेस देखा, सैल्यूटेशन देखा, सब्जेक्ट देख लिया एक बार कैसे बनाना है, और आपने क्लोजर पार्ट देख लिया कैसे योर सिंसियरली ये सब चीजें लिखना है, और कहाँ लिखना रहता है, क्या वर्ड लिमिट रहता है, कैसे टाइप करना है, ये सब चीजें आपका 3 से 4 दिन में यूजुअली हो जाएगा। मैं 10 दिन बहुत बोल रहा हूँ, लेकिन आपको इसका टाइपिंग 3 से 4 दिन में प्रैक्टिस कर लिया ना, आधा आधा घंटा भी, तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। अभी मैं ऐसे पार्ट का भी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम दूसरे पार्ट्स देख लेते हैं फटाफट। ऐसे राइटिंग के मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दूंगा, जिसका इंग्लिश वीक है ना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन करना, उसके बारे में पढ़ लेना, मैं बाकी डिटेल्स भी आपको शेयर कर दूंगा। देखो करंट अफेयर्स में क्या करना है, सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना खाली बैंकिंग नॉलेज कर लिया तो मेरा एग्जाम निकल गया, ऐसा मत सोचना कि इंग्लिश मैंने कर लिया तो मेरा एग्जाम निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स में से जितने आप मार्क्स ले सकते हो जो इजी आते है ना, हर सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का जैसे सब्जेक्ट है, तो पूरा 30 मार्क्स का टफ नहीं आएगा। 10-15 मार्क्स ऐसे रहते हैं जो हर एवरेज कैंडिडेट निकाल पाए, ये तो बात समझते हो आप लोग भी। तो एग्जामिनर पेपर ही ऐसे सेट करते हैं, तो वो हर सब्जेक्ट से आपको थोड़े थोड़े मार्क्स निकाल के चलना है, और वो ट्रस्ट मी इतना टाइम नहीं लेंगे। अगर आप उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हो, जैसे हम क्लास में एग्जीक्यूट करा रहे हैं, आप पूरा प्रॉपर अटेम्प्ट करके एग्जाम क्रैक कर सकते हो अभी भी। और आप ये 5 दिन बाद भी देखोगे तो भी आप क्रैक कर सकते हो। कंडीशन इज आपने बस क्लास देखा और एक प्रॉपर रूटीन में कर लिया उसको। अब आपके ऑफिस जाओ और उसके बाद आप लोगों को जस्ट क्लास देखा, जो आपको असाइनमेंट्स मिलता है वो करो, दैट्स इट, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में देखो अब कैंडिडेट्स क्या करेंगे, लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स करने लग जाएंगे। गाइस एक चीज ध्यान रखना इसमें, इसका अप्रोच आप लोगों का ऐसा होना चाहिए कि आप लोग करंट अफेयर्स कम ही करो तो बेटर है, क्योंकि आप वैसे भी ऑलरेडी वर्किंग हो, इतना टाइम नहीं है। अगर आप कोई सी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो करंट अफेयर्स कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप अभी बिगिनर हो या फिर मिड लेवल पे भी हो, तो भी आपको करंट अफेयर्स पे पूरा ध्यान नहीं देना है, आपको खाली बैंकिंग एंड इकोनॉमी अवेयरनेस करना है, इकोनॉमिक अफेयर्स करना है। और ये भी कौन से मंथ का ज्यादा करना है, ये आपको करना है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब पॉइंट ये है कि इसका डाटा कहां से लेना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, वहां से ज्वाइन कीजिए। कोर्स का फीस बहुत वैसे भी बहुत मिनिमम कर दिया आप लोगों के लिए, सो दैट कि अफोर्डेबल रहे। और आप हर कोई कैंडिडेट जो भी चाहता है, जिसने फॉर्म भरा, जो चाहता है कि मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, एक स्टेप ले लिया, अब मेरे को यहां से सिलेक्शन तक जाना है, 5400 वैकेंसीज अप्रॉक्स भी है, तो आप बिल्कुल हमारे थ्रू जा पाएंगे। व्हाट्सएप आप कभी भी देख रहे हो 24/7, आप रात में भी इस वीडियो को देख रहे हो या 5 दिन बाद भी देख रहे हो, आप व्हाट्सएप उठाना और डायरेक्टली आप लोगों को व्हाट्सएप करना है और एनरोल कर लेना कोर्स में। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैंकर्स ग्रेड का है कि आप लोग कौन कौन से टॉपिक किस दिन में क्या करना है, वीकेंड पे कैसे स्टडी करना है। रिवीजन भी होगा, 4-4 5-5 घंटे का मैराथन होगा, जिसमें आपका रिवीजन हो जाएगा वापस से, जिसने नहीं भी करा है ना उसका भी रिवीजन हो जाएगा हैंड टू हैंड देयर, ठीक है।
चलो अब आपने क्या करा, इसमें कितना कितना टाइम लगेगा आपको, सितंबर में 1 से 2 दिन लगेगा, अक्टूबर में 1 से 2 दिन, डेटा रिपीटेड होते हैं, है ना, जैसे कि अभी जीएसटी का फिगर है तो वो अब सितंबर का तो काम का नहीं रहेगा, है ना, तो आपको दिसंबर का ज्यादा ध्यान देना। और जो कैंडिडेट सोचते हैं कि हमको करंट अफेयर्स पूरा करना है, तो वो पहली प्रायोरिटी पे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट दिसंबर का पूरा करें। दिसंबर से बहुत क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एसबीआई वाले, तो आपको क्या करना है, दिसंबर का डेटा प्रॉपरली करना है, ठीक है ना। अभी अगेन मैं बोल रहा हूं, ये खाली आप पीडीएफ के भरोसे बैठेंगे कि मैं खुद से न्यूज़पेपर लेकर पढ़ने बैठ जाऊं और मेरे को सब याद हो जाएगा, तो आप केवल एक सब्जेक्ट में स्टक हो जाओगे। नाउ अब नेक्स्ट वाला पार्ट हमको देखना है विच इज बैंकिंग नॉलेज। बैंकिंग नॉलेज का सिलेबस, अगर आप बिगिनर हो, ऑब्वियसली आप आरबीआई सर्कुलर्स ऐसे डिटेल में जाकर उसको समझ नहीं सकते, आप देख लोगे पीडीएफ जाकर आरबीआई की वेबसाइट पर, बट आपको समझ में नहीं आएगा। वही चीज अगर आप एक सेशन में सुन लेते हो, उसके बाद जस्ट पीडीएफ देख लिया या एमसीक्यू सेशन देख लिया, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। कंटेंट का रिस्पांसिबिलिटी हमारा रहता है दैट वी मेक श्योर कि कंटेंट वही आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग बताया जाए जिसमें से ज्यादा वेटेज रहे। जैसे कि आपको आरबीआई सर्कुलर्स करने, नोटिफिकेशंस करने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू बैंकिंग करना है, बीसीएसबीआई का करना है, स्टैटिक बैंकिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग वाला पार्ट कंप्लीट करना है, लेकिन ये लास्ट में करना है, इसमें 5 to 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि आईआरडीए, सेबी और नेशनल हाउसिंग फाइनेंस, इस टाइप की सब चीजें आप लोगों को सर्कुलर जो बैंकिंग से रिलेटेड है वो सब कुछ करना है, नोटिफिकेशंस उनके और सर्कुलर्स, ठीक है, जो रिलेटेड रहेगा बैंकिंग के। अब आइडियली आप लोगों को इसमें कितना टाइम लगेगा, आरबीआई सर्कुलर्स अगर आप करते हो, आप लास्ट टाइम पर देख रहे हो, तो आपको सबसे प्रायोरिटी पे क्या करना पड़ेगा, लास्ट 1 ईयर का पूरा डिटेल में आरबीआई सर्कुलर्स कर लेना। अब आपको लगेगा कि ये कैसे कर पाओगे, ठीक है, तो जो अगर आप इसको बाद में भी देख रहे हो, आप बिगिनर हो, आपके पास टाइम नहीं निकल पा रहा है, तो हमारी जो क्लासेस एंड टाइम पर आएगी, जो सेशन अभी तो आपका पूरा लर्निंग चल रहा है, लेकिन जैसे 15, 16, 17 के आसपास आपकी क्लासेस आएगी, तो हम ध्यान देंगे कि उस टाइम पे ही आप हैंड टू हैंड याद करते चलो, मतलब उस 1 ईयर का तो ऐसा प्रैक्टिस करा देंगे, क्योंकि 1 ईयर का वेटेज अप्रॉक्स 10 to 15 मार्क्स तो मिनिमम रहेगा। 1 ईयर का बता रहा हूं मैं, वैसे हम लास्ट 2 ईयर्स का कवर करेंगे, लेकिन अगर आप सोचते हो कि आपके पास टाइम कम निकल रहा है, तो 1 ईयर का तो प्रॉपर्ली करके जाना है आपको। गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारा पार्ट जो डे टू डे बैंकिंग में यूज होता है वो आपको करना है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द कंप्यूटर एप्टीट्यूड पार्ट। देखो कंप्यूटर एप्टीट्यूड यहाँ पर 20 मार्क्स है, ठीक है। अब आप क्या सोचेंगे कि इसको एग्जाम से एक दिन पहले कर ले या छोड़ ही देते, ये मिस्टेक नहीं करना है आपको। देखो ये 20 मार्क्स है ना, तो यहाँ पे भी 10 मार्क्स निकालना बहुत इजी है, और 10 प्लस बाकी तुक्के लगाओगे तो भी 10-15 मार्क्स आराम से आ जाएंगे आपको, अगर आप कर लोगे। अब आपको क्या टॉपिक करना है, जो बिगिनर है उनके लिए बता रहा हूँ, जिसने पहले से हैंड्स ऑन कर रखा है, आरआरबी का अटेंड कर रखा है, वो लोग ऑब्वियसली अच्छे से कर लेंगे, लेकिन जिनका हैंड्स ऑन नहीं है वो कोडेड इनइक्वालिटी कर लेना, कोडेड ब्लड रिलेशन कर लेना, कोडेड डायरेक्शन कर लेना, और आपका थोड़ा सा रीजनिंग पार्ट अच्छा है तो आप मशीन इनपुट आउटपुट कर लेना। इनमें यूजुअली आपको दो दिन लगेंगे समझने में और करने में, क्योंकि वहां पे एग्जाम में 20 मिनट्स मिलेगा, और हमारा टारगेट क्या रहेगा कि 5 क्वेश्चन जो रहेंगे, जैसे ब्लड रिलेशन का आया, तो हम आराम से 10 मिनट्स में कर लेंगे, बस कॉन्सेप्ट ढंग से समझ के जाना। 2-2 दिन इसको दे दो बीच में। अब लाइव क्लासेस में आप लोगों को हम भी ये क्या करते हैं, अब सारा लाइव क्लासेस एक साथ बल्क में तो नहीं देंगे आपको, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिकली इसको नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, आज ऐसे का पार्ट आपकी क्लास हो गया, ऐसे का पीडीएफ दे दिया, दूसरे एक चीज का टेस्ट रख लिया, मतलब आपके 2-3 घंटे में आपका पूरा पार्ट यूटिलाइज करवा देंगे, ठीक है। नाउ नाउ अब ऐसे वाला पार्ट जो रह गया था, ऐसे वाला पार्ट आप कैसे करोगे, ठीक है। अब ऐसे पार्ट में तो आपको बहुत डिटेल में लिखना पड़ेगा। देखो ऐसे या तो सोशल रिलेटेड आएंगे, या सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड, या टेक रिलेटेड, जैसे कि चैट जीपीटी, ये सब चीजें चल रही है उनके बारे में, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आएंगे, या ईवी के ऊपर आ सकता है, बैंकिंग के ऊपर आ सकता है ना। तो आपका कुछ सजेशन या इस टाइप की चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे कि अभी हिट एंड रन वाला जो रूल चल रहा है, उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसमें आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, कुछ बेसिक रूल्स रहते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। बाकी आप चाहो तो 2 ऑप्शन तो रहेंगे आपके पास, कैसे अटेम्प्ट करोगे, 2 ऑप्शन रहेंगे ए और बी, ठीक है। तो आपसे या तो जिसके हाई चांसेस है मैं बता देता हूं, एक तो आपको करना है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बहुत चल रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा आर्टिकल्स रीड कर लेना। बाकी आप क्लास में एनरोल कर लेंगे तो मैं क्लास में वैसे भी प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को। क्या चीजें प्रोवाइड करवाएंगे,
क्लास में जैसे हम ऐसे राइटिंग का पार्ट देखेंगे, जो कॉमन मिस्टेक्स आप करते हो वो नहीं करने देंगे। उसके अलावा उसी का प्रैक्टिस आपको वापस 15-20 मिनट्स लगता है, तो वेबसाइट पर जाके आपको टाइप करके देखना है, उसका इवैल्यूएशन करेंगे, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो वो आपको एक बार समझा देंगे ना कि ये मिस्टेक मत करना, फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस में ये मिस्टेक मत करना, तो आप नहीं करोगे। बाकी इसके मैं ऐसे पूरे प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, सैंपल एसेस प्रोवाइड करवा दूंगा आर्टिकल्स टाइप से, तो आप उसको क्या करोगे, रीड कर लोगे। रीड करोगे तो थॉट जनरेट होंगे तो ही लिख पाओगे। यहाँ पे थॉट्स ही जनरेट नहीं हो रहे, जैसे कि आपसे पूछ लिया ईवी व्हीकल फ्यूचर, तो आप उसको मतलब आपको कुछ ना कुछ तो बोलना लिखना पड़ेगा ना, तो उसका आर्टिकल का नॉलेज आपको गैदर करना है। याद भी कर सकते हो, 4-5 चीजें याद करके जा सकते हो जो चल रहा है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला आप लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, विमेन्स रिजर्वेशन बिल, क्या रिजर्वेशन बिल था ये, पॉलिटिक्स में जो विमेन का जो रिजर्वेशन है उसके ऊपर ये बिल था। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आपसे ऐसे राइटिंग में पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर पूछा गया था, इजी पूछा जाता है, उससे लास्ट ईयर कोविड टाइप से पूछा गया था। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को सेशन में पूरा हेल्प मिला होगा, एंड सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा। लिंक व्हाट्सएप आप लोगों को स्क्रीन पर अवेलेबल है, व्हाट्सएप करो, चाहे आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो 24/7 आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आवर टीम विल हेल्प यू आउट टू एनरोल टू द कोर्स। 10-15 दिन बचे हुए प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो, एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।